ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 अक्टूबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें सब नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, रहम दिल बाप सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं। बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते, बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है तो सर्विस करो। अगर खाया और सोया सर्विस नहीं की तो ऊंची तकदीर बना नहीं सकेंगे। सर्विस के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाप को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। गीत सुना जिस दिन से मिले हम तुम, नए दिन लागे नया रात लागे। ओम शांति। रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाप जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वो हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना। स्वर्ग बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, जिसको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका आफिजी देखने में थोड़ी आएगा। वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। फीचर्स आदि सब बदल जाते हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं, है ना। हर बार बनाएंगे, जलाएंगे, फिर आने वाले साल और बड़ा बनाएंगे, जलाएंगे। ना वो मर रहा है ना वो जल रहा है ना। ऐसा थोड़ी होता है, एक बार जला दिया, मर गया, मार दिया, जला दिया, फिर तो सारा नाम रूप खत्म हो गया। तो बाबा कहते फिर भी ये रावण तो विकार है, विकारों का, बुराइयों का प्रतीक है, क्योंकि हम बुराइयां ख़त्म करना चाहते हैं, बुराइयां ख़त्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, फिर वो और बढ़ रही हैं। बाबा समझाते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं। भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख में है सुख है अल्प काल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाप कहते, मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाप आकर के नई दुनिया बनाते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहाँ तुम विकार में नहीं जाएंगे, वो है निर्विकारी राज्य, ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वो बाप ही स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाप पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे? बाबा पूछते, तुम स्वर्ग में चलेंगे? वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे? पूछ रहे बाबा। ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाप ऐसे ही नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्का खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। वो तो किया जन्म जन्मांतर, है ना। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र आदि नहीं होते हैं। तुम भले कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना। इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। अगर प्राप्ति होती तो आज इतना गिरावट जो आई है वो सब क्यों आई है? कोई कमी तो नहीं है ना। ना मंदिर की कमी है, ना गुरुओं की कमी है, ना तीर्थों की कमी है। सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी अच्छा अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ज़रूर कुछ और करना पड़े, जिसके लिए फिर शिव बाबा आते हैं और वो आकर के सभी वेदों शास्त्रों का, इन सभी चीज़ों का सार समझाते हैं कि बच्चे ऐसा करो तो ऐसा होगा, है ना। भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नरकवासी हैं।
अगर कोई को कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाप वैकुंठ की बादशाही लेने आए हैं, बादशाही लेकर आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी रह नहीं सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग में चलने के लिए। साफ सुथरा तो होना पड़ेगा ना आत्मा को, स्वर्ग में चलना है तो पहले वापिस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए देह के अभिमान को तोड़ो। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धी हूँ, यह सब है देह के धर्म। आत्मा तो स्वीट होम में रहती है। तो अब बाप कहते हैं वापस मुक्ति धाम चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। वहाँ तुम शांति में रहेंगे? बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, काका है, चाचा है, इन सब देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही समझो। मुझे याद करो। बस ये है मेहनत और मैं कुछ नहीं सुनाता हूँ। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की गत और मत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाप नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यूँ तो है गीता की बात, परंतु मनुष्य ने गीता को भी खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी उठाई नहीं है, वो तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकिलदे बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं। निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। ये शरीर है, ऑर्गन्स। ये बात कभी कोई समझते नहीं है। वो मनुष्य को सुनाते हैं। ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूँ, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं, मम्मा बाबा भी कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात हो ना सके। लौकिक रीति भी बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं। अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माँ बाप तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं हे बच्चे अब विष की लेन देन छोड़ो। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो 1-2 को दो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। बच्चों को संभालने वाले दास दासियां ज़रूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं हैं तो दास दासी बन पड़ते हैं। प्रजा में भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो इतना ऊंच पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों की भी दास दासियाँ होंगे। हर एक को अपनी शक्ल देखनी है, हम क्या बनने के लायक हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाप तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध करके बतलाते हैं कि इस कारण तुम ये बनेंगे। भले सरेंडर किया है, उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ भी सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते तो जो दिया वो खाकर खत्म करते हैं। दिया सो खाया, सर्विस नहीं की तो 3rd क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। ये कर्मों की गुहिया गति है। तो बाबा कहते हाँ सर्विस करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा कुछ नहीं करते और खा खत्म करते हैं
फिर और ही बोझा चढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया, जो भले नहीं देते हैं परंतु सर्विस बहुत करते हैं, वो बहुत ऊंच पद पा लेते हैं। मम्मा ने कुछ भी धन नहीं दिया परंतु पद बहुत ऊंच पाती है, क्योंकि मम्मा बाबा की रूहानी सर्विस करती है। हिसाब है ना, कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं। कई बार होता है ना कि हम समझो हम यज्ञ में भी बहुत कुछ अपना सफल कर रहे हैं, हाँ, और समर्पित भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सेवा तो करनी पड़ेगी ना। अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमने सरेंडर किया है तो वही सब कुछ नहीं हो जाता ना, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सर्विस नहीं की, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सर्विस करने बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा और फिर सर्विस करनी पड़ेगी। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना, जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, है ना। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सर्विस भी करते रहते हैं, तो ऊंच पद भी है। सरेंडर हुए और बैठकर खाया, सर्विस नहीं की तो क्या बनेगा। श्रीमत पर चलते नहीं, बाबा खास समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाप समझाते सर्विस ना करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल्पांतर का ये हो जाएगा। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, समझना चाहिए कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस करते हैं उनका बहुत ऊंच पद है। सारा मतदार पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वो तो कच्छ में कुरम रख उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में तो कुछ नहीं है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वो सब झूठ है। बाबा सच बतलाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ये बनाएंगे। ये भी भविष्य में प्रिंस बनते हो तो शौक तो होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे और जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर और फिर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए कि हम कितने नंबर से पास होंगे। बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वो आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुहिया बातें हैं। ये नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाप को याद करेंगे। माँ बाप को कभी कोई भूलता नहीं है। फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं। अच्छा, दुनिया धमचक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद हैं, अलफ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अलफ को याद करने से बादशाही मिल गई, बाकी क्या बचा। बाकी रही छाछ। अलफ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। ऐसे है ना। बाबा ने कहा हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर है ना कि बच्चे अलफ को भी पूरा याद नहीं करते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाबा भी कहते हैं मन मना भव मध्याची भव। गीता में अक्षर है। मैं तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। अल्लाह को याद करो तो बादशाही मिलेगी।
फिर बाबा ने कहा, इस सब देह के धर्म छोड़ अब देही बन जाओ। बाप को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं, जपो अलफ को तो बादशाही मिलेगी। सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बड़ी सहज बात है। अलफ के बनो तो बादशाही मिलेगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। ऐसा नहीं अलफ के बन गए तो बाद में फिर सब कुछ हो गया। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहते अलफ के बने तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आप सामान बनाने की जितनी सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा। मनुष्य ना अलफ को जानते ना बे को जानते। अलफ माना अल्लाह, बाबा, बे माना बादशाही। बाबा को अगर याद करेंगे तो बाबा के द्वारा वर्षा मिलेगा। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। ज़रूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी, इसलिए श्री कृष्ण को मक्खन खाया कहते हैं। स्वर्ग की बादशाही पाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने सार धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, वापिस स्वीट होम जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही समझना है। इसी अभ्यास में रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप की जो शिक्षाएं मिली हैं वो दूसरों को भी देनी है। आप समान बनाना है। 8 घंटे सर्विस ज़रूर करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देवात्मा, महान आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इसी फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू आ नहीं सकता। जहाँ ये शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाप तुम्हें नई बातें सुनाते, नई मत देते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। और गीत क्या सुना, जिस दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे नई रात लागे। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर बापू गांधी की जन्म जयंती है, तो आप सभी को भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। बापू ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के 2 कदम उठाए थे, जिससे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने उनको साथ दिया। और शिव बाबा, बापू का भी बापू, हमें इस दे और दे की इस दुनिया से
न्यारा कर करके आत्मा को शुद्ध पावन बना करके दैवी गुण अच्छे संस्कार धारण करा के बुराइयों से छुटकारा दिला के उस सत्युगी सुंदर दुनिया स्वर्णिम भारत का वो एक स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे बापू के भी, बड़े बापू का भी साथ अगर हम देते हैं और बापू जो चाहते थे राम राज्य की स्थापना करना, वही कार्य शिव बाबा आके कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना करना अर्थात जहाँ कोई भी बुराई ना हो, है ना। तो ऐसी सुंदर और अच्छी सतो प्रधान दुनिया, सत्युगी दुनिया, स्वर्णिम दुनिया स्थापन करने के लिए बापू गांधी ने भी अपना जीवन पूरा लगाया और लोगों को भी सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जो सतयुग के मुख्य गुण हैं, है ना। ऐसे बापू गांधी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।